हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री मैथ्स के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो हमने असाइनमेंट प्रोवाइड कराया है उसके हम लोग मिसलिनियस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन डी एक्स। ये क्वेश्चन ट्रिगो वाला तो नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसकी ट्रिक अगर आपको नहीं पता तो उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। देखिए, मान लेंगे ई रेस टू एक्स माइनस वन रूट में इस पूरी क्वांटिटी को बेटा हमने वाई ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया ई की पावर एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यहाँ से ई की पावर एक्स जब मैं अलग करूँगा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इधर करिए बेटा आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो e की पावर एक्स का ड्यूटी करेंगे, e की पावर एक्स आएगा, सामने आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखेंगे e की पावर एक्स लिखा है, बट यहाँ पे हमारे पास ऊपर कहीं पे e की पावर एक्स है नहीं। तो जब ऊपर e की पावर एक्स नहीं है तो हमें इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हटा लेते हैं हम। यहाँ पे आ गया dx और सामने चला गया 2y के नीचे e की पावर एक्स साथ में dy। अब एक काम करो, जो e की पावर एक्स है, देखो यहाँ पर इसकी हमने वैल्यू अलग कर रखी है। तो e की पावर एक्स की जगह आप ये लिख दीजिए उठाकर। तो हमारे पास बच्चे ये आया dx इक्वल्स टू, ऊपर है 2y और नीचे e की पावर एक्स की जगह मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। बहुत अच्छे देखिए, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको तो मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो y हो गया। बट ये जो dx वाला पार्ट है, dx की जगह ये लिखेंगे हम। तो dx की जगह आएगा 2y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई। तो यहाँ तक आप पहले सब्स्टिट्यूशन को बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ऊपर वाला 2 क्योंकि कॉन्स्टेंट है, ऐसे बाहर निकाल दो आप। ऊपर y इंटू वाई हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और नीचे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करेंगे और क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा ये। तो इसकी एडजस्टमेंट आप ज़रा ध्यान से देख लो। हमने क्या करा है, इस वाई स्क्वायर में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर इसकी पेयरिंग कर लो ऐसे। इसको हमने एक पेयर में लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है इसको इसके नीचे अलग करो और इसके नीचे अलग करो, काम हो गया। क्वेश्चन सिंपली खत्म। देखो, जब वाई स्क्वायर प्लस वन के नीचे वाई स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे और यहाँ पे वन के नीचे वाई स्क्वायर प्लस वन लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे आप नोटिस करेंगे कि ये कट गया, ये वन हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे एडजस्ट हो गया। अब आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन वन, ठीक है, वन माइनस वन बाय वाई स्क्वायर प्लस वन डी वाई। ठीक है, तो देखो बेटा, वन का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया हमारे पास, y हो गया, और ये यहाँ पे हम वन का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर आप पहचानोगे ये फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने कुछ फॉर्मूले लिख के रखे हैं ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो। ये वाला आप फॉर्मूला देखिए, वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यही फॉर्मूला हमारा यहाँ लग रहा है। आप देखो, वन बाई ए स्क्वायर प्लस, वहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे बेटा वाई स्क्वायर है, इतना ही अंतर है। तो फॉर्मूला होता है इसका वन बाई ए टेन इनवर्स वाई बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ वाई माइनस टेन इनवर्स वाई। देखो, फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं है तो मुश्किल होगी। ठीक है, अब आप बच्चे वाई की वैल्यू डाल दो। वाई हमने किसको माना है, मतलब वाई की जगह वैल्यू डाल दो। वाई की जगह कितना डल जाएगा, ये डल जाएगा रूट के अंदर ई की पावर एक्स माइनस वन रूट में माइनस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स माइनस वन रूट में प्लस, ये आप देख सकते हैं ये जो हमने आंसर यहाँ प्रोवाइड करवाया है मेरे प्यारे बच्चे, पूरा पूरा आंसर आपका टैली हो गया। तो जल्दी से आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना आपने स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना आपने कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। बच्चों, अब ये कुछ अजीब क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसको एक बार लिख देता हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा हो, छोटा नज़र आ रहा हो। अभी आई थिंक बेटर होगा।
ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा। ये देखो, देखने में जितना आसान लग रहा है ना, है नहीं। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगेंगी, उसके बाद ही ये सिंप्लीफाई हो पाएगा, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन बड़े लंबे खिंच जाते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे, आगे भी करेंगे हम लोग आए ऐसे क्वेश्चन। अब जैसे कॉस आ गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। आ जाओ यहाँ पर, देखो सबसे ऊपर लिखा मैंने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा होगा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपने ये वाला पढ़ रखा होगा। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो 2 थीटा है, इसको अगर मैं अल्फा मान लूँ, तो आप मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप कहेंगे सर थीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2 होगी। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं कॉस अल्फा लिखूं, मतलब मैंने क्या करा, 2 थीटा की जगह उठाकर अल्फा लिख दिया, 2 थीटा की जगह उठा के क्या लिख दिया, अल्फा। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बोलो बात समझ में आई। इसी तरीके से साइन वाले को भी आप चेंज कर सकते हो। अभी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आगे जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है, और पड़ेगी भी, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही फॉर्मूले लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हमारे कुछ फॉर्मूले आज यूज होने वाले हैं। तो कॉस अल्फा के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और साइन का जब अभी लगेगा तो आपको दोबारा से बता देंगे। आइए इस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स है, बस अल्फा की जगह एक्स लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। देखिए, यह है इंटीग्रेशन 1 बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एलसीएम ले लीजिए आप। तो जब एलसीएम लेंगे, देखो तो 12th के बच्चों ये वाली क्वांटिटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद। तो पहले मैं न्यूमरेटर लिख देता हूँ, वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फिर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। आशा करते हैं इतना स्टेप तो आपको समझ में आ गया हो कि केवल एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर के नीचे वैल्यू आई थी उसके डिनोमिनेटर में, उसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया एक ही बारी में, ठीक है। तो इतने स्टेप्स करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे आपने क्या करना है। सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 मिलेगा, तो 2 प्लस 3 हो गया 5, ठीक है। फिर प्लस, देखो इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा कुल मिलाकर टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बोलो हाँ या ना, ये बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच जाएगा, ठीक है। ऊपर ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा इसका एक्स बाई 2 है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ तक। अब आप देखो, अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से खुद भी कर सकते हैं। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। जो नीचे 10 है मैं इसको टी मान लूँगा या वाई मान लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, इसका इसमें स्पेशल लाइन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए मैंने क्या करा, मैंने मान लिया जो 10 एक्स बाई 2 है, इसको मेरे प्यारे बच्चों मान लेते, मैंने टी मान लिया, ठीक है। तो 10 का आप डेरिवेटिव कर लो। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का करेंगे तो कितना आएगा, एक 1 बाई 2, सामने टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर में यहाँ पे कहीं पे भी 1 बाई 2 नहीं है, तो ये जो 1 बाई 2 वहाँ पास एक्स्ट्रा आया इसको सामने शिफ्ट करो, ये आया जी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ गया, सामने 2 चला गया, और ये आया मेरे प्यारे बच्चों डी टी, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये रिप्लेस कर देंगे अब हम, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई, इसकी जगह 10 की जगह कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, और स्क्वायर है तो हम लिखेंगे टी का स्क्वायर, और ये जो 5 है ना इसको √5 का स्क्वायर लिख लो आप। 5 को क्या लिख लो, √5 का
स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें फिर से आज ही हमने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, ये वाली लग जाएगी। देखो ये रही आइडेंटिटी सेकंड वाली, देखो ये सेकंड वाली आइडेंटिटी लगेगी। पहले ध्यान से देखो, 1/x² प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इसको लगा दो। आओ देखो तो फॉर्मूला बन रहा है, लगाओ। ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/a, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 1/a tan इनवर्स x/a, हमारा वेरिएबल x नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, t है, तो t/a ये प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो कुल मिला के आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय √5 tan इनवर्स t की जगह मेरे प्यारे बच्चे लिख दो tan x/2, जिसे हमने लेट किया था, और नीचे √5 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा वियर्ड है, वियर्ड इन द सेंस थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ नीचे साइन आ गया। अब जब साइन आ गया तो साइन को भी हम चेंज करेंगे, फॉर्मूला देखो फिर से, साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जब 2 थीटा की जगह हम अल्फा डाल देंगे तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे इस बारी, तो आइए चलते हैं यूज़ करते हैं इसको। देखो इसमें हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय ये 2 माइनस साइन एक्स है मेरे पास। मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स को आप चेंज कर दो, साइन एक्स को लिख दो 2 tan थीटा, ठीक है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan α/2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर α/2, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आपको पता है ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 तो सबसे ऊपर चले जाएगा, नीचे अगर हम बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2। बोलो जी यहाँ तक समझ में आया आपको? आई थिंक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नीचे से आपको नजर आ रहा होगा 2 कॉमन है ना, तो जब कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, इसको कैरी करके फायदा तो है नहीं, 2 हमने बाहर निकाल लिया। ऊपर वाले की जगह यहाँ पे इसकी जगह लिख दो sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। नीचे अगर बात करें तो वहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर x/2, फिर ये माइनस का tan x/2 बच गया हमारे पास, ठीक है, और एक प्लस का वहाँ पर 1 बच गया। यहाँ तक देखो समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, आपको नज़र आ रहा है जो 10 है, 10 को अगर मैं लेट कर लूँ तो 10 का डेरिवेटिव मेरे को ऊपर दे रखा है, तो इसको लेट कर लेंगे तो फिर से एक किसी नॉन एक्सप्रेशन के अंदर चेंज हो जाएगा आपके, ठीक है। तो चलो लेट करते हैं इसको। हमने मान लिया 10 x/2 कितना है मान लेते हैं y है, इस बार y मान लेते हैं, ठीक है। तो y मान लिया, ध्यान से देखो 10 का डेरिवेटिव कितना होता है जी, होता है sec स्क्वायर x/2, और एक फिर से 1/2 एक्स्ट्रा आएगा, सामने y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। sec स्क्वायर x/2 dx को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ले आओ और 2 सामने चला गया, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों ये रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/2 पहले से ही है, ये हो गया 2, नीचे हमारे पास कितना हो गया y स्क्वायर माइनस का y प्लस 1 और यहाँ पे dy, इसको काटो। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन बन रहा है उसको देखो आप, ये आपका बन गया 1/लीनियर 1/क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया? 1/क्वाड्रेटिक। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया तो इसको डील कैसे करोगे? याद करो
जब तक आप पुरानी बातें याद नहीं करोगे फिर इस क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो हर क्वेश्चन में पूरा पूरा सोल्यूशन नहीं करना चाहिए, फिर भी चलो मैं आपको उसको पूरा करवा दूंगा। अब ये नीचे क्वाड्रेटिक बन गया, अब क्वाड्रेटिक बन जाए तो क्या करते हैं हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाएंगे। अब एक नया पेज ले लेते हैं, वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू वापस अभी तक क्या आ गया, 1/y² माइनस y+1। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद कोई ना कोई हमारा स्पेशल लाइन का कोई ना कोई फॉर्मूला सेटल हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या करा, जो y है इसके आगे जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना मिलेगा, हाफ। हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे वाली इक्वेशन में। तो आपने देखा मैंने हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। आई होप आपको स्टेप्स पता है, नहीं तो फिर मुश्किल है ना। ये वाला पार्ट क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये हो गया y-1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, ऐसे आ गए। देखो ये 3/4 आ गया ना। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो 3 को तो लिख लो √3 और ये जो 4 है इसको 2 बना लो आप और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया 1/a² प्लस वेरिएबल स्क्वायर। ये कहाँ मिलेगा आपको, वही शुरू शुरू में लिख के दिया था ये, तो आ जाओ यहाँ देखो 1/a² प्लस वेरिएबल स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो कई बार हमने आपको आज फॉर्मूला दिखा दिया, अब तक तो याद हो गया होगा। तो इसमें यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, आइए लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा जी 1/a, तो 1/a मतलब √3/2, ये है a। फिर आएगा tan इनवर्स, फॉर्मूला होता है x/a, तो हमारे पास x की जगह पे ये लिखा हुआ है तो इसी को लगा दो। y माइनस हाफ, नीचे नीचे है √3/2 प्लस, इसको पलटेंगे हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, इसका आप एलसीएम ले लो, ये होगा 2y-1 नीचे √3, 2 जो है कट गया, काम खत्म। अब y हमने किसको माना था वो देख लेते हैं। y हमने माना था tan x/2 को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, इसकी जगह डाल दिया मैंने tan x/2 -1 नीचे मेरे प्यारे बच्चों √3 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोनों आपको पेजेस दिखा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपका पेज नंबर 1 इस क्वेश्चन का, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एंड दिस इज पेज नंबर 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इस क्वेश्चन में एक बारी अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है। ये है 1/4 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 sin x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉस की जगह तो वो लगा देंगे cos 2θ का फॉर्मूला 10 वाला जो हमने आज लगाया, 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। और इसकी जगह क्या लग जाएगा 2 tan θ अपॉन 1 + tan²। दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे लगा दो, एलसीएम वगैरह ले लो तो सारा का सारा काम हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन बट कोई बात नहीं, करेंगे। देखो 4, इसकी जगह लिखा 1 - tan² x/2 और नीचे 1 + tan² x/2, ये 3 2 tan x/2, ठीक है। और नीचे 1 + tan² x/2, ये तो फॉर्मूला लगाया। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम तो इसका आसान ही आएगा, वो हमने सीधा का सीधा न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया समय को बर्बाद ना करते हुए। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 4 - 4 टाइम्स ऑफ tan² x/2 -6 tan x/2 dx, ठीक है। सही है। अब आगे देखो, ऊपर तो हो गया हमारे पास sec² x/2, ठीक है। नीचे से बेटा मैंने क्या करा,
1/2 मतलब सॉरी -2 मैंने नीचे से कॉमन लिया। अगर -2 कॉमन लूँगा तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये हो जाएगी प्लस की 2 tan² x/2। ठीक है, अब मैंने क्योंकि -2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का 3 tan x/2, और क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया जो 4 है ये हो जाएगा माइनस का 2 dx। तो मैं आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कुछ खास किया है नहीं। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया था, इसलिए मैं बस करता जा रहा था। अब tan x/2 को हम लेट कर लेंगे, ऊपर डर्टी दे रखा है, फिर से ये कोई ना कोई नॉन टू पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लिया tan x/2 क्या है, y है, इसको y मान लिया। ठीक है, अब 10 का अगर मैं डर्टी करूँ तो 10 का डर्टी मेरे पास आ जाएगा sec² x/2, और x/2 का डर्टी कितना होगा 1/2 सामने dy/dx। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। dx को मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया sec² x/2 dx इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ dy। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चा, ये वाला पार्ट ये रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 dy। नीचे अगर हम चलें तो नीचे आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ y² 2 टाइम्स ऑफ y² प्लस 3y माइनस 2। ठीक है, dy हम लिख चुके हैं ऊपर। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये माइनस मत भूल जाना। ठीक है, अभी मैं भूलने वाला था तो बहुत मेहनत ख़राब हो जाती फिर इंसान की। ये कट गया, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास, ऊपर आया -1, नीचे मेरे पास आया 2y² प्लस 3y माइनस 2 dy। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे फिर से वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज, उस पर करते हैं इसको। देयरफॉर I इक्वल्स टू -1 2y² प्लस 3y माइनस 2 dy। आई थिंक यही था, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 2y² सही है, प्लस 3y माइनस 2 सही है। तो अब यहाँ पे हम वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर के रूल होते हैं उसको बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चों रूल्स क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। जो y² है उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो इसको मैं कॉमन लूँगा सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको कॉमन लिया, ऊपर -1 है, ये हो गया बेटा मेरे पास y², ये हो गया बेटा 3/2 इंटू वाई, ये हो गया बच्चा -1। यहाँ तक समझ आपको आ गया होगा। अब जो y का कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट को क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई विद 1/2। जब y के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और 3/4 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बेसिक से रूल्स हैं। तो शुरू की जो 3 वैल्यू हैं ये वाली, ये तो बना दिया इसने परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया -1 नीचे y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दिया मैंने, प्लस का 1 हो गया, और ये 9/16 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन -1 डिवाइडेड बाय y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम ले लो, 16 + 9 हो गया मेरे प्यारे बच्चों 25। सो दिस इज 25/16 होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी dy। अब एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं, आपने बड़ी देर से नोटिस किया होगा ऊपर मैं -1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो है तो लेना ही पड़ेगा। जब भी कभी नेगेटिव होगा, भले वो ऊपर हो या बाहर हो, फॉर्मूला लगाने से पहले उस माइनस को कंज्यूम कराना है आपने। कंज्यूम कराने का मतलब इसको उल्टा कर दो आप। तो ऊपर हम +1 रखेंगे, इसको अगर आगे पीछे करूँगा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5, 16 को लिख सकता हूँ 4, इसका होल स्क्वायर। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमारा कोई स्पेशल लाइन का फॉर्मूला लगेगा। तो स्पेशल लाइन का जो हमारा फॉर्मूला लगना है
वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पर शुरू में आ जाओ आप, ये रहा फॉर्मूला 1/a² माइनस x²। फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इस फॉर्मूले पे यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लिया आप लोगों ने। ये 1/2 पहले से ही है, ये आया 1/2a, 1/2a अंदर आएगा log a प्लस एक्स। तो a प्लस एक्स, एक्स की जगह हमारे पास जो है हम वो लिखेंगे, ये लिखा हमने, नीचे a माइनस एक्स, मतलब हम ये लिखेंगे। ठीक है, मॉड लगाओ प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। 2 × 2 कितना होता है? 4, 4 से कट गया तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 1/5 log, अंदर आप इसमें एलसीएम ले लो जरा एक बार। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, आएगा 5 प्लस 4y प्लस 3। नीचे वाला 4 कहाँ गया? सबसे नीचे भी हमारा एलसीएम यही आएगा, तो इसलिए मैंने उड़ा दिया। ये आएगा 5 माइनस 4y माइनस 3 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। तो आंसर आया 1/5 log 4y प्लस 8। ठीक है, और नीचे आ गया 2 माइनस 4y। ठीक है, तो ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा 2 कॉमन है, नीचे से भी 2 कॉमन है, उसको हम काट देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया जी 1/5 log, ये हो गया जी 2y प्लस 4, नीचे हो गया 1 माइनस 2y प्लस c। तो इसका फाइनल आंसर अब हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा i = 1/5 log। थोड़ा सिमेट्रिक पैटर्न के अगर लिखेंगे तो 4 को आप पहले लिख लो, 2y को आप पीछे लिख लो, नीचे 1 माइनस 2y प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। अब हमने क्या डाला था? y हमने किसको माना था? y हमने माना था 10x/2 को। आप देख सकते हैं आंसर भी हमारा मैच हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो आंसर हमारा मैच हो गया। बस y की जगह पे आप क्या करना, 10x/2 डाल देना, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें कॉस की जगह पहले फॉर्मूला डाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन की जगह पे हमने फॉर्मूला चेंज करा, बाद में लेट वगैरह करने के बाद ये 1/क्वाड्रेटिक बन गया, जो कि बहुत लंबा चौड़ा काम था। फिर 1/क्वाड्रेटिक को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर लगाने के बाद हमने स्पेशल लाइन लगाया। तो बस यही है, देखो अगर किसी बच्चे के बेसिक बड़े अच्छे हैं, वो बच्चा तो यहीं पे ख़त्म कर देगा। उसे पता लग गया मैंने चेंज कर लिया, उसका काम तो यहीं ख़त्म हो गया बच्चे का। उसे पता है यार बाकी का काम तो मैं कर ही लूँगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों पहले बेसिक पे आपको काम करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन तो बाद का काम है। ठीक है, हम भी इसलिए अपने असाइनमेंट्स के अंदर पहले बेसिक को अच्छा करवाते हैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर रट्टा मारना ही पड़ेगा, मतलब इनकी शुरुआत जो है, ये सब शुरुआत आपको रटनी पड़ती है, आपको ट्रिक्स याद करनी पड़ती हैं, क्या ट्रिक लगेगी क्या नहीं लगेगी, ये छोटा मोटा रट्टा आपको मारना ही पड़ता है। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। ठीक है, चलो, तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो 55 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। बाकी के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? हर वीडियो के नीचे ना इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा बेटा, तो वो प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर लेना, वहाँ से आपको सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जितने भी हैं। चलो आओ इसको देख लेते हैं आप। ठीक है, 1/5 3 साइन स्क्वायर एक्स। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप क्या करो, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड लगा दो। तो ऐसा करने से होगा क्या, देखो जब आप 1 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे तो 1/कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में। 5 को जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे तो हो जाएगा 5 × सेक स्क्वायर एक्स। और जब आप साइन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब ये जो सेक स्क्वायर है इसको tan की टर्म्स में चेंज कर लो आप। ठीक है, ये जो सेक स्क्वायर है नीचे वाला, ऊपर वाले को मत छेड़ना, नीचे वाले सेक स्क्वायर को लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा
प्लस 3 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब नीचे थोड़ी सी एडजस्टमेंट और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 इंटू टेन स्क्वायर और ये 3 टेन स्क्वायर मिलके हो गया 8 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस एक 5 हमारे पास आएगा डी एक्स। क्लियर? मेरे ख्याल से अब तो कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। 10 को लेट करेंगे, ऊपर हमें डेरिवेटिव दे रखा है तो मैं कर देता हूँ कंप्लीट। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं अब। तो 10 को हमने क्या करा, y मान लिया। अब जो 10 होता है इसका डेरिवेटिव कितना होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स होता है। बहुत ही निहायती आसान क्वेश्चन है। देयरफॉर आई कितना आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाय 8 वाई स्क्वायर, 8 वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास 5 है, ये डी वाई हो गया। अब इसमें स्पेशल लाइन का फॉर्मूला बन रहा है। 8 को लिख सकते हैं हम √8, ठीक है, ये y इसका होल स्क्वायर। 5 को लिख दो आप √5 का होल स्क्वायर डी वाई। तो आइए चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है जी 1/a tan इनवर्स, ये इतना आ जाएगा। फॉर्मूला लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो लीनियर वाला पार्ट है जो कि ये है, इसका डेरिवेटिव करना नहीं भूलना है। इसका डेरिवेटिव आएगा √8, तो उसको नीचे लिखेंगे ना। तो √8 को जब हम लिखेंगे, ठीक है, एक मिनट रुको, अभी ठीक है, ठीक है। तो एक 1/√8 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो कुल मिला के आंसर आ गया 1/रूट में 40 tan इनवर्स √8/y, नीचे आ गया √5 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आंसर पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों मैच हो रहा है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको एफर्ट हमारा अच्छा लग रहा है, हमारे कराए हुए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने में देखो आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलती है ना। हमें थोड़ा सा होता है कि हम और हार्ड वर्क करें आप लोगों के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।